अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वा आखरीना मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, और वो जो उनसे नहीं मिले पाक करते हैं, इल्म अता करते हैं, और वही इज्जत व अज़मत वाला है। और ये अल्लाह का फजल है, वो जिसे चाहता है अता कर देता है, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। इस आयत पाक का मफहूम ये है कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का इल्म कर्नन बादा कर्निन और नस्लन बादा नस्लिन क़यामत तक जारी रहेगा। और इस आयत पाक के नाजिल होने के बाद एक ख़ास जमात, गिरोह या ज़ात कह दें की तरफ इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि जब ये आयत पाक नाजिल हुई तो हमने सवाल किया, या रसूलल्लाह ये किन लोगों के बारे में बताया गया कि मिले भी नहीं और बाद में होंगे और उन्हें इल्म भी मिलेगा और पाक भी हो जाएंगे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाईं तरफ हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ फरमा थे। हुजूर ने हज़रत सलमान के कंधे पे इस तरह हाथ रखा और इरशाद फरमाया, लौ कान दीनु बिस्सुरैया लतनावलहु रिजालुम मिन अबनाए फारिस, कि अगर दीन सुरैया की बुलंदियों पे भी पहुंच जाए तो इनकी औलाद उन्हें वहां से भी लेकर के आ जाए। जरा गौर फरमाएं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इस हदीस पाक से मुहद्दिसिन किराम ने फरमाया कि मुराद हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा नुमान इब्ने साबित ताबई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने वो काम किया जो आपसे पहले हुआ ही नहीं था। आपको पहला फिक़ा को मुदव्विन करने का शर्फ हासिल हुआ। पहले तदवीन फिक़ा जान रहे, करोड़ों सलाम हो रूह इमाम आजम पर कि आपने 12,90,000 मसलों का जवाब आज से तकरीबन 1300 बरस पहले लिख करके 12,90,000, ये मामूली काम नहीं है। आप जरा गौर फरमाएं, ये क्यों हुआ? एक तो हुजूर की बशारत और दूसरा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दुआ की बरकत। फरमाते हैं कि आपके दादा हजरत जोती, इस्लाम लाने से पहले उनका नाम था जोती, लेकिन जब इस्लाम कबूल किया तो उनका भी नाम पड़ा नोमान। अपने दादा के नाम पे इनका नाम रखा गया है नोमान। जरा गौर फरमाए, आज तो हम बच्चों का नाम सोचते हैं ऐसा नाम रखे जो हमारे घर में छोड़े, हमारे मोहल्ले में भी ना हो। आपके वालिद बुजुर्गवार हजरत साबित ने कहा, नहीं, ये मेरे बाप की मोहब्बतों का समरा है, मैं अपने बेटे का नाम अपने बाप के नाम पे नोमान रखूं। हजरत जोती बड़े मालदार घराने के थे और अच्छा खाते पीते थे। तो जब उन्हें खबर मिली कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम कूफा तशरीफ लाने वाले, ये कूफा ये मामूली शहर नहीं है। कूफा को 17 हिजरी में हजरत उमर फारूक ने तामीर फरमाया। ये वही कूफा है जहां 70 से ज्यादा असहाबे बदर ने रिहाइश इख्तियार किया। ये वही कूफा है जहां 300 से ज्यादा असहाबे बैत सहाबाए किराम ने सुकूनत इख्तियार फरमाई। 1000 से ज्यादा सहाबाए किराम। और सुने, सबसे बड़ा शर्फ कूफा को यह हासिल है कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफा के मुअल्लिम बनाकर भेजे। छठे नंबर पर ईमान लाने वाले हैं। सुभान अल्लाह। आज लोग इख्तिलाफ करते हैं ना कि सबसे पहले कौन ईमान लाया। बाज लोग कहते हैं नहीं, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा। बाज लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अली हैं। बाज लोग कहते हैं नहीं नहीं, सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अबू बकर हैं। इस मसले का भी हल हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने यूं फरमा दिया कि आप यूं कहो, बड़ों में सबसे पहले ईमान अबू बकर लाए हैं, औरतों में खदीजतुल कुबरा लाई है,
और बच्चों में हजरत अली ईमान लाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। छठे नंबर पे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने ईमान लाया। सुभान अल्लाह। छठे ड्यूटी क्या थी? हुजूर की खिदमत करना, हुजूर की गुलामी में रहना, हुजूर के जूते मुबारक उठा के चलना, हुजूर का आसा मुबारक उठा के चलना, हुजूर का मिसवाक लेकर के चलना, चाहे सफर में हो, चाहे हजर में हो, चाहे मक्के में रहे, चाहे मदीना में रहे। यहाँ तक के सहाबा किराम आपको कहा करते थे साहिबुस सिवाक वल असा, यही है हुजूर के मिसवाक संभालने वाले और हुजूर का आसा संभालने वाले। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने दीन को बड़ा करीब से देखा, दीन को बड़ा समझ रहे, जवानी की हालत में ईमान कबूल किया और फिर देखा हजरत सैयदना उमर फारूक ने मुअल्लिम बना के भेजा। और फिर क्या हुआ जानते? वो किसी शायर ने कहा कि अल-फ़िक़्हु ज़रउ इब्ने मसूदिन अलक़मतु हस्सादुहु सुम्मा इब्राहीम दब्बासु नोमानु ताहिनुहु याकूबु आजनुहु मुहम्मदुन हाबिसुन वल आकिलुन नास। के फ़िक़्ह तो अब्दुल्लाह इब्ने मसूद की खेती है और हजरत अलक़मा उसके बोने वाले हैं, हजरत इब्राहीम उसके काटने वाले हैं, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा उसके पीसने वाले हैं, हजरत इमाम अबू यूसुफ उसके गूंदने वाले हैं, हजरत इमाम मोहम्मद पकाने वाले हैं और उम्मत उस मेवे को खाने वाले। शहर कूफा जो है मस्कन हजरत नोमान का, शहर कूफा जो है मस्कन हजरत नोमान का, सर है वो इस्लाम का, मकसद है वो ईमान का, है ये कौले उमर और ये कौले अली, कुब्बा इस्लाम कहना कौल है सलमान। इसी कूफा में सन 80 हिजरी में मैं अर्ज कर रहा था जोती, जब मौला अली करमल्लाहु वजह करीम तशरीफ लाए कूफा तो वो हिजरत करके कूफा आ गए, बड़ी खिदमत किया, नजराने देते, फालूदा वो बहुत पसंद करते थे। यहाँ से ये भी सबक आया कि जो खुद पसंद हो ना वो अपने बुजुर्गों को पेश किया। तो एक दिन फालूदा लेके हजरत अली की बारगाह में हाजिर हुए, हजरत अली ने तनावुल फरमाया। जब देखा कि मौका अच्छा है तो अपने छोटे से बेटे हजरत साबित को लेकर के आ गए, हुजूर इन्हें अपनी दुआओं से नवाज दें। हजरत मौला अली ने तहनीक दी और दुआए खैर व बरकत अता फरमाई कि जा अल्लाह तेरे इस साबित की नस्ल में बरकत अता फरमाएगा। उस दुआ का ज़ुहूर सन 80 हिजरी में हुआ कि आपको एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम आपने नोमान रखा। सुभान अल्लाह। हनीफा जो है ना ये हजरत इमाम आजम की कुन्नियत है। एक चीज और मैं वाज़े कर दूं कि बाज लोग समझते हैं अबू हनीफा हनीफा का बाप, बाज लोग ये कहते हैं कि उनकी बेटी थी, उनकी तरफ ये मंसूब है, नहीं ऐसा नहीं। अबू हनीफा कई कौल है। सबसे पहला कौल तो ये है कि हनीफा से मुराद यहाँ दीन हनीफ है और ये मुखफ़्फ़फ़ है। इसका पूरा जुमला बनता है अबुल मिल्लत व हनीफा। जैसे हम बोलते हैं निजामुद्दीन औलिया है ना भाई, दिल्ली में मरकज़े अक़ीदत निजामुद्दीन औलिया का मज़ार मुबारक, क्या बोलते हैं निजामुद्दीन औलिया। तो औलिया तो जमा है ना, वली की जमा औलिया। हुजूर निजामुद्दीन तो अकेले, तो फिर उन्हें औलिया क्यों कहा जाता है? वाह वाह। तो लिखा गया कि असल में यहाँ जुमला कुछ और है, निजामुद्दीन वल मिल्लत वल औलिया, इन सब को मुखफ़्फ़फ़ करके कहा जाता है निजामुद्दीन। और एक और बुजुर्ग का नाम लेंगे, नजमुद्दीन कुबरा। नजमुद्दीन कुबरा, ये क्या मतलब कुबरा? फरमाया उनका भी असल पूरा नाम है नजमुद्दीन वल ताम्मतिल कुबरा। ताम्मत को हटा करके कुबरा रख दिया। उसी तरीके से हमारे इमाम साहब की कुन्नियत है अबुल मिल्लत हनीफा। और सैयदी सरकार आला हज़रत ने फरमाया कि सुने, हनीफा का एक माना औराक के भी आता है, औराक वरक लिखना। एक माना दवात के भी आता है। चूंकि आपके पास 1000 दवात था, उसकी तरफ निस्बत करके आपको कहा जाता अबू हनीफा दवात वाला, इसलिए कि आपके माना सिर्फ बाप ही नहीं होता है, वाला भी होता है। और फरमाया गया कि उसी तरफ निस्बत करके और कहा सुने, सबसे पहले अगर किसी ने टोटी का
किया है तो वह हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, चूंकि उनका एक मसलक है, फतवा है कि माए मुस्तामल पाक तो है, माए मुस्तामल पाक तो है, मगर उससे पाकी हासिल नहीं हुई, पाकी हासिल नहीं किया तो कहा पानी में हाथ डाल दे तो माए मुस्तामल हो जाता है। अब उससे बचने का सबसे आसान तरीका है कि उसमें टोटी लगा दे, नल है ना, नल चालू किया, जितना पानी गिरा आपने वो इस्तेमाल किया, वो बह गया, बाकी जो बचा है वो महफूज है। तो सबसे पहले टोटी का इस्तेमाल आपने किया और टोटी को अरबी में हनीफ कहा जाता है, इसीलिए आपकी कुन्नियत हो गई अबू हनीफ। जरा गौर फरमाएं, मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इमाम आजम अबू हनीफा जिंदाबाद। इमाम आजम अबू हनीफा की सिर्फ एक बेटा थे जिनका नाम था हम्माद, जिनका नाम था, क्या पढ़ा, अब इसकी भी तारीफ क्या पढ़ा रहे हैं माशाअल्लाह, सिर्फ एक बेटा और कुछ नहीं, और नाम क्या रखा, हम्माद। कैसे? आप खाते पीते घर के थे, कारोबारी घराने से थे, आपके वालिद बुजुर्ग हजरत साबित का बहुत बड़ा कारोबार था कपड़ों का, हर क्वालिटी का कपड़ा आपकी दुकान में दस्तयाब था, बल्कि एक कारखाना था जहां रेशमी कपड़ा तैयार होता था। मर्द हजरात जो रेशमी कपड़ा पहनते हैं शर्त के साथ कि जिसका ताना सिर्फ रेशम का हो, बाना रेशम का न हो, वो भी कपड़ा आपकी फैक्ट्री में तैयार हुआ करता था। इतने बड़े बाप के बेटे, अब जाहिर सी बात है कि जब बाप कारोबारी होता है तो औलाद भी अपने बाप के कारोबार को संभाला करता है। हमारे इमाम ने भी अपने बाप की इस विरासत को संभाला और 20 साल तक जम के कारोबार किया। वाह 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 माशाअल्लाह, समझ गए कारोबार। एक दिन आप खुद फरमाते हैं कि मैं जा रहा था दुकान, अपनी मार्केट में दुकान थी, हजरत इमाम शाबी की निगाह मुझ पर पड़ी, उसने कहा बेटे इधर आओ, कहां जाते हो? कुछ चेहरे बड़े रोशन होते है ना। हजरत इमाम शाबी ने फरमाया कि तेरा चेहरा बता रहा है कि तू जहां जाता है खुदा ने उस काम के लिए नहीं तुझे नहीं बनाया है, तू उस काम को छोड़ दे, इधर आ, अल्लाह को तुझसे बहुत बड़े बड़े काम ले ले। फरमाते जब उन्होंने ये फरमाया ना, 20 साल की उम्र थी, दुकान तो थी, आज लोग तालीम से भागते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप तालीम हासिल करें तो कारोबार पे ताले लगा दें। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं कि मेरे दिल में एक कैफियत पैदा हुई और मैंने तय कर लिया कि मैं पढ़ूंगा और सब कुछ पढ़ूंगा, कुरान भी हिफ्ज करूंगा, क़िरात भी सीखूंगा, हदीस भी याद करूंगा, तफसीर भी सीखूंगा, फिक़ह भी सीखूंगा, और इसके लिए अगर मुझे कहीं जाना पड़े तो वहां भी जाऊंगा। मगर कुदरत जब फैसला करती है और कुदरत जब मदद करने के लिए आती है, मेरे इमाम फरमाते हैं मेरे रब का मुझ पे फजल था, मुझे कूफा से कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए कि हजरत इमाम हम्माद का मदरसा था जहां सारा इल्म मुझे। सुभान अल्लाह, हजरत इमाम हम्माद का मदरसा, ये कौन मदरसा है? जो अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कायम किया था। ये कौन मदरसा है? जब अब्दुल्ला इब्न मसूद का इंतकाल हुआ तो हजरत अलकमा ने वहां की प्रिंसिपल का सोहदा संभाला था। ये कौन मदरसा है कि जब हजरत अलकमा का इंतकाल हुआ तो हजरत इब्राहिम नखई ने उसकी गिरबार को, उसके के सारे इंतजामात को अपने कब्जे में लिया। ये वही मदरसा है कि इब्राहिम में नखई की वफात के बाद हजरत इमाम हम्माद ने उसकी सदारत को 20 बरस तालीम हासिल किया और फिर पढ़ा, कारोबार भी चालू। उन्होंने अपना एक बिजनेस पार्टनर बनाया था हजरत हफ्स इब्ने उमैर, और उन्हें नसीहत की थी, सुनो कपड़ा जैसा हो वैसी कीमत हो, अगर ऐब हो तो गाहक को वो ऐब दिखा देना, मगरिब के बाद दुकान नहीं खोलना, उससे पहले दुकान बंद हो जानी चाहिए। क्यों? हुजूर अगर मगरिब के वक्त भी कोई गाहक आ जाए तो बेच लेने में क्या हरज है। अब देखे तकवा क्या है।
एक बुजुर्ग ने लिखा है कि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कोशिश होती थी कि मैं जिंदगी गुजारूं तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरह गुजारूं। क्यों? कहा इसलिए कि सहाबा में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है, सहाबा में सबसे आला हजरत अबू बकर सिद्दीक है, सहाबा में सबसे आला अबू बकर सिद्दीक है, सहाबा में सबसे ज्यादा अत्का अबू बकर सिद्दीक है, सहाबा में सबसे ज्यादा अजहद अबू बकर सिद्दीक है, सहाबा में सबसे बड़े अजमत अबू बकर सिद्दीक है, सहाबा में सबसे बड़े असहा अबू बकर सिद्दीक है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक की भी मक्के में कपड़े की दुकान थी, उसी की पैरवी करते हुए हजरत इमाम आजम ने हजरत अबू बकर की सुन्नत को अदा किया और कपड़े के कारोबार। सुभान अल्लाह। तो उन्होंने फरमाया कि मगरिब के बाद इसलिए नहीं बेचना कि हो सकता है, लाइटिंग का तो दौर था नहीं 1300 बरस पहले, इस तरह तो नहीं था कि दुकान में बहुत सारे कुमकुमे लगा दे। अब तो दुकानदार ऐसा करते हैं कि लाइट ऐसी लगा देते हैं कि कलर चेंज हो जाता है। दुकान से कुछ लेकर के आ घर में लोग कहते हैं बरकत नहीं होती। यार आपने तरीका गलत इख्तियार कर लिया है ना, किस तरह बरकत होती है सुने। इमाम आजम अबू हनीफा ऐसा नहीं है कि कमाते थे तो सारा पैसा अपने घर में खर्च करते, फरमाते नहीं 40 ऐसे तालिबे इल्म थे जिनका खर्चा आप बर्दाश्त किया करते थे। जब घर वालों का कपड़ा खरीदते तो कूफा के तमाम उलमा का कपड़ा भी खरीदा करते थे। जब अपने घर का सामान खरीदते तो कूफा के गरीबों का भी सामान खरीदा करते थे। और इतना ही नहीं, फरमाते हैं एक रकम मैंने अलग कर रखा था कि अगर कोई जरूरतमंद आ जाए तो मैं उसे कर्जा भी दूं, मैं उसे, लोग मान लेते हुए कर्जा नहीं देते। बरकतें कैसी होती है जरा गौर फरमाएं। हजरत सैयदना इमाम अबू यूसुफ फरमाते हैं कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, उनका नाम याकूब था, अबू यूसुफ उनकी कुन्नियत। मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, 4-5 बहनें थी। माँ ने एक धोबी की दुकान पे मुझे लगा दिया, मेरा बेटा है कुछ काम सिखा देना और कुछ उजरत भी दे देना। मैं काम करने लगा। दूसरा दिन था, मैं जा रहा था, इमाम साहब की दरसगाह पर मेरी निगाह पड़ी। मैं वहीं रुक गया और बाहर से झांकने लगा, देखता रहा। लम्हों बीत गई। जब अचानक इमाम पाक ने आवाज दिया, ऐ शहजादे कहाँ जा रहे हो, अंदर चले आओ, क्यों बाहर खड़े हो। मैं उनके बुलाने पे आ गया और गया तो मैं बैठा ही रह गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, यहाँ तक के महीना गुजर गया। महीना गुजरने के बाद माँ ने कहा बेटा जहाँ काम करते हो वहाँ की मजदूरी तो ला करके दो। फिर मैंने कहा अम्मी मैं तो काम करने गया ही नहीं। कहा फिर कहाँ जाते हो। कहा इमाम साहब के मदरसे में जाता हूँ। माँ बड़ी गुस्से में आ गई, मेरा हाथ पकड़ा, लेके इमाम पाक की बारगाह में आई और कहा इमाम साहब माफ कीजिए, आप तो बड़े अमीर आदमी हैं, आपका काम तो चल जाएगा, लेकिन हम गरीब हैं, इसके बाप का भी इंतकाल हो गया है, हमारी बच्चियां भी हैं, अगर ये आपके पास आएगा तो हमें खाने को रोटी कौन देगा, हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। और वो बड़े तेज जुमलों में बोल रही है। इमाम साहब सुन के मुस्कुरा रहे हैं। कहा बीबी गुस्सा खत्म कर, अपने बेटे को पढ़ने दे। कहा पढ़ करके क्या करेगा, और ये पढ़ेगा तो मेरे घर का खर्चा कैसे करने लगा। इमाम साहब ने फरमाया बीबी बता तेरे घर का खर्चा कितना है। फरमाती है कि मैंने कुछ बढ़ा के कह दिया, महीने का 4 दिनार। दिनार टूटता है तो दिरहम बनता है, दिरहम टूटता है तो अशरफी बनती है। मैंने कहा 4 दिनार। इमाम साहब ने फरमाया बीबी जा, पहली तारीख से पहले हर महीना 4 दिनार तेरे घर पहुंच जाया। हज़रत इमाम अबू यूसुफ फरमाते 20 साल मैंने इल्म हासिल किया है और 20 साल तक मेरे घर का खर्चा इमाम पाक ने बर्दाश्त किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। और फरमाया था बीबी अपने बेटे को पढ़ने दे, ये पढ़ लेगा। मेरी निगाह देख रही है कि एक वक्त आएगा कि जिस तख्त पे बादशाह बैठ के खाना खाता है उसी तख्त पे बैठ के तेरा बेटा भी खाना खाएगा। और वो जमाना जब मुसलमानों का गोल्डन एज आया, खलीफा हारून रशीद ने हज़रत इमाम अबू यूसुफ को काफिल के साथ का ओहदा बनाया, दिया, चीफ जस्टिस बनाया। तो वो दिन भी आया कि हजरत जुबैदा जो बुजुर्गों की बड़ी अकीदतमंद थी, फलूदा तैयार करके, हलवा तैयार करके लेकर के आई। एक ही तख्त पे खलीफा हारून रशीद भी बैठे हैं, इमाम अबू यूसुफ भी बैठे हैं। और जब पेश किया तो इमाम अबू यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। खलीफा हारून रशीद पूछते हैं आप रो क्यों रहे हैं, क्या खाना पसंद नहीं आया। फरमाते नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि मेरे शेख का वो जुमला याद आ गया कि आज से 60 साल पहले
दस्तरखान पे बैठ करके खाना खा रहा। हमने तो सोचा है कि हमारा बच्चा हाफिज बन के क्या करेगा, हमारा बेटा मौलवी बन के क्या करेगा, क्या मिल जाएगा इसे? ज्यादा से ज्यादा मस्जिद का मुसल्ला मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा मदरसे की दरसगाह मिलेगी। अल्लाह की इज्जत की कसम, दुनिया जहान की सारी इज्जतें मिलती है तो मदीने वाले के इल्म के वारिसों को मिला करती है, नबी के चाहने वालों को मिला करती है। कोई कितना बड़ा पढ़ ले, डिग्री तो मिल सकती है, अगर इज्जत मिलती है तो इल्म दीन हासिल करने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी बात अर्ज करके खत्म कर दूं। हजरत इमाम पाक ने 55 हज किए। कितना? मकसद क्या था? कुछ कुकुर मुत्ते हैं जो कहते हैं ये इमाम आजम है जिनको 11 हदीसें याद थी, सिर्फ 11 हदीस। सबसे बड़े मुहद्दिस उस जमाने में अगर कोई है तो इमाम आजम अबू हनीफा। 4 साल की उम्र से आपके वालिद बुजुर्गवार हजरत साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको हमेशा अपने साथ लेकर के जाते। बसरा जाते तो अपने साथ लेकर के जाते, शाम जाते तो अपने साथ लेकर के जाते, हर साल हज करने जाते तो अपने साथ लेकर जाते। मकसद क्या था? बसरा में सहाबी रसूल हजरत अनस इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहा करते थे, उनकी ज़ियारत भी हो जाएगी, उनसे हदीस भी सीख लेंगे। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं मैंने 4000 शयूख से हदीस हासिल किया है और उस हदीस पे अमल किया है जिसका रावी मुझे नजदीक सबसे ज्यादा सही और सबसे ज्यादा काबिल एतबार। वाह वाह वाह। अगर एक हदीस भी माना जाए तो 4000 हदीस हो गए हैं। तो हज करने आप जाते कि जाऊं, कोई नई बात, कोई हजरत अता इब्ने रिबाह मक्का के नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहिब क़िबला जश्न इमाम आजम अबू हनीफा 55 हज फरमाए। और आखिरी क्योंकि मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ ले आए, यकीनन मेरे बाद फौरन जो है हजरत का खिताबे नायाब होगा और 2-4 मिनट का वक्त मेरे पास है ना। आखिरी हज जरा गौर फरमाए। तो जब आप आखिरी हज करने के लिए गए तो अपनी सारी दौलत का आधा हिस्सा बैतुल्लाह शरीफ के खिदमतगारों को पेश फरमाया और उनसे गुजारिश की कि मुझे काबे के अंदर 2 रकत नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी जाए। 4 ही अशखास हैं जिन्होंने काबे के अंदर 2 रकत नमाज अदा की। उनमें एक नाम हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का। इजाजत मिल गई। और किस तरह नमाज अदा की है जरा गौर फरमाए। एक टांग पे 1 रकत में निस्फ कुरान शरीफ खत्म किया, दूसरी टांग पे दूसरा निस्फ कुरान शरीफ खत्म किया और उसके बाद खुदा की बारगाह में यूं दुआ करते हैं या रब्बी अरफ़्तु हक़्क़ मारिफ़ती का वमा अबद्तु हक़्क़ल इबादते फ़हबली नुक़सानल खिदमते ले कमालिल मारिफ़ते। ए अल्लाह मैंने तुझे जाना तो मैंने तुझे पहचाना तो ए अल्लाह मुझे तेरी मारिफ़त तो हासिल हुई मगर मैं तेरी इबादत का हक अदा ना कर सका, मैं तेरी इबादत का हक ना। जरा गौर फरमाए, अपनी इबादतों पे घमंड और गुरूर करने वाले तेरा सजदा पता नहीं कबूल भी हुआ नहीं हुआ। ये कैसा अनोखा सजदा है कि जहां सिर्फ इमाम अबू हनीफा का सजदा है, अल्लाह का घर है या अल्लाह का जलवा है, दूसरे किसी की निगाह नहीं है, रिया से पाक है, दिखावे से पाक है, गिड़गिड़ा करके दुआ कर रहे हैं। एक खत्म कुरान कर दिया है 2 रकत में, कहते हैं मैं तेरी इबादत का हक अदा ना कर सका मगर तू बड़ा कमाल रहम वाला है, बड़ा करम वाला है। ए मौला फज़ल फरमा के मुझे माफ फरमा दे। रावियों का बयान है, आप दुआ फरमा रहे थे, बैतुल्लाह शरीफ के कोने से आवाज आती है फनूदिया मिन ज़ावियतिल बैत अरफ़ता व अहसनता व अखलस्तल खिदमता गुफ़िर लका व लिमन अला ज़ालिका मज़ालन व लिमन अला मज़हबिका इला क़यामिस साआ। ए अबू हनीफा तूने मुझे पहचाना, मेरी इबादत भी अच्छी किया, मेरी खिदमत का हक भी अदा किया, जा मैंने तुझे भी बख्श दिया है और क़यामत तक तेरे मजहब पे चलने वाले तमाम हनफियों को भी बख्श दिया। इसीलिए हम कहते हैं समाद
हम ही हैं। क्यों? हमारे पास रसूल है तो रसूल आज़म है, फारूक है तो फारूक आज़म, इमाम है तो इमाम आज़म, गौस है तो गौस आज़म। और सुने, जब ये चंद बरसों पहले हिंदू पाक की सरजमीन पे कुछ कठमुल्ले पैदा हुए जो अपने आप को कादरी भी कहते थे, हनफी भी कहते थे, और फिर औलिया की अजमत के मुनकिर बने, शान रिसालत में उन्होंने बकवास और गुस्ताखियां किया, अल्लाह की शान पर भी उसके कलम का तेवर जब चढ़ा तो बरेली के ताजदार ने उनका चेहरा भी बेनकाब किया और उससे बचाया भी। तो अब हम यूं कहते हैं कि हम वो सुन्नी हैं, हनफी हैं, कादरी हैं, बरेली हैं जिसे सवाद आज़म कहा जाता है, और अल्लाह की बरकत के फजल से, मुस्तफा की बशारत से और अपने बुजुर्गों के करम से हम ही जन्नती मुसलमान। शहर कूफा जो है जो मस्कन हजरत नोमान का, सर है वो इस्लाम का, मकसद है वो ईमान का, है ये कौले उमर फिर है ये कौले अली, कुब्बा इस्लाम कहना कौल है सलमान का। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।